Good morning, students. Now, today we'll start with our next lecture of bill of exchange. We have done with our first method of bill of exchange का first method हमने कर लिया है. ये हम जो आज का sum है ये solved sum है regarding second method in your book. Second method और first method में इतना ही difference है. First method if you have seen the sum was given in paragraph. एक paragraph wise sum दिया हुआ था. उसमें हर एक ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन से इंटरलिंक था. पहला काम होता था, उसके बाद में दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरे के बाद में तीसरा काम स्टार्ट होगा. फॉर एग्जांपल, पहले ड्रॉवर गुड्स बेचेगा, फिर वो बिल ड्रॉ करके देगा, फिर वो डिस्काउंट करेगा, फिर ड्यू डेट पर उसको पैसा मिलेगा अगर ऑनर हुआ, नहीं मिला तो डिसऑनर हुआ. ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वॉज को रिलेटेड, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर. लेकिन ये जो सम है यहाँ पर इंटर रिलेशन नहीं है. आपको सारे टर्म्स का मीनिंग मैंने अच्छे से समझाया है. तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद में, और यहाँ पर जर्नल एंट्री सिर्फ एक ही बुक में करनी है. देयर वी वर डूइंग जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई बोथ, बट हियर you are supposed to do the journal entries only in one single book, and that person can be sometime drawer also, sometime he can be endorsee also, sometime he can be endorser also, sometime he can be drawee also. Okay, तो एक सिंगल ड्रॉवर विद मल्टीपल ड्रॉइज का ये सम है. सम स्टार्टिंग के एक दो सम आपको लगेंगे कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट नहीं है. ध्यान से सम पढ़ के लेना है और समझना है. विल स्टार्ट विद द सम. बिफोर स्टार्टिंग द सम विल ड्रॉ द फॉर्मेट. अब हम प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, वो है डेट. देन 2 columns of amount, and 1 small column of LF. ओके, अब हम हेडिंग देंगे. ये पहला सम है जो हम अच्छे से फॉर्मेट में कर रहे हैं. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ. अब ये नाम कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम वेयर विल गेट, फ्रॉम द हेडिंग. यहाँ पर दिया है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बिपिन, तो यहाँ पर आपको किसका नाम लिखना है, बिपिन का. ओके, साथ में यहाँ पर भी हम लिख लेंगे. ये कॉलम डेट है, पर्टिकुलर्स, LF डेबिट अमाउंट, and your credit amount. ओके, अब हम एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर लिखेंगे. द फर्स्ट वन, Sonal's acceptance for 3 months of ₹20,000 was discounted with Bank of India at ₹19,750. अब ये ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद में सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको ट्रांजेक्शन समझ के लेना है. सोनल्स एक्सेप्टेंस. अब सोनल एक्सेप्ट कर रही है, नेचुरली सोनल कौन है, यहाँ पर ड्रॉई है, और जिसकी बुक में हम, बिपिन की बुक में हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं वो ड्रॉवर है. तो सोनल ने जो बिल एक्सेप्ट किया था 20,000 के लिए, वो बिपिन ने डिस्काउंट किया है. कहाँ पर, बैंक ऑफ इंडिया में 19,750 के लिए. ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पर किसकी एंट्री पास करनी है, ड्रॉवर की बुक में डिस्काउंट करने की एंट्री पास करनी है. इतना क्लियर हुआ. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, हु इज ड्रॉवर, बिपिन. बिपिन की बुक में हम डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करेंगे. यहाँ तक समझ में आया. तो यहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा, डेट इज नॉट गिवन. व्हेन डेट इज नॉट गिवन वी आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग. आपको चाहिए आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, आपको चाहिए आप सीरियल नंबर डाल सकते हो 1. ओके, पहली एंट्री क्या है, बिल डिस्काउंट कर किया है, दैट ऑल्सो उसकी एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर इट विल कम. अब जब भी बिल डिस्काउंट करते हैं
वी एज्यूम दैट वी विल द अमाउंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक ओनली। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे आपको बैंक का नाम दिया है। व्हेन द नेम ऑफ बैंक इज गिवन यू आर सपोज टू राइट द नेम। सो विल राइट हियर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ओके, अब अमाउंट लिखने की बारी। 20,000 का बिल था टोटल अमाउंट। We have received 19,750. That means the difference is 250. That is our discount. 250 क्या है हमारा डिस्काउंट। अब बचा नरेशन। Being bill discounted with बैंक। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमने पढ़ा और फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमने जर्नल पोस्टिंग कर दी। किसकी बुक में? बिपिन की बुक में। अब हम सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ जाएंगे। सम्स बहुत इजी है, सिर्फ ट्रांजेक्शन पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। ओके, नाउ सेकेंड वन, व्हाट इज गिवन? बृंदास एक्सेप्टेंस। अब बृंदा एक्सेप्ट कर रही है तो नेचुरली यहाँ पर बृंदा भी ड्रॉई है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखोगे एक की बुक में मल्टीपल ड्रॉइस आ रहे हैं। मल्टीपल यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉइस आर मोर। पहला मेथड जो हमने किया था वहाँ पर एक ही ड्रॉवर होता था और एक ही ड्रॉई होता था। यहाँ पर एक ड्रॉवर है लेकिन अलग अलग ड्रॉइस हैं। ओके, यही डिफरेंस है। वो पैराग्राफ वाइज था, ये ABCD या 1 2 3 ऐसे है, यही डिफरेंस है। वहां पर कैसे था? बिना दिमाग यूज किए सम करने थे। एक काम हुआ, उसके बाद में दूसरा होगा, उसके बाद में तीसरा होगा। दे वर को रिलेटेड, दे वर इंटर रिलेटेड। वहां पर कनेक्शन था। एक काम होने के बाद में ही दूसरा काम होगा, दूसरे काम के बाद में ही तीसरा काम होगा। यहाँ पर किसी का किसी से कोई कनेक्शन नहीं। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है? यू आर सपोज टू रीड द क्वेश्चन वेरी नाइसली and then you are supposed to understand what has been asked और किसकी जर्नल एंट्री आपको पूछी गई है। अब यहाँ पर बृंदास एक्सेप्टेंस दिया है, बृंदा ड्रॉई है, ऑफ 14,400 ये मिल गया हमको अमाउंट। रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 12%। पढ़ने के बाद में क्या समझ में आया? बृंदा ने जो बिल एक्सेप्ट किया था, नेचुरली बिपिन ने ड्रॉ किया होगा, वो बिल अब वो रिटायर कर रही है। रिटायरमेंट का मतलब आपको समझाया मैंने। रिटायरमेंट का मतलब है पेमेंट ऑफ बिल बिफोर ड्यू डेट बाय ड्रॉई। यानी कि वृंदा ने एडवांस में पेमेंट दे रहा है बिपिन को बिफोर ड्यू डेट, और उसके लिए उसको रिबेट कितना मिल रहा है? 12%। सो यहाँ पर आपको बिल रिटायरमेंट की एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर की बुक में बिल रिटायर होने की क्या एंट्री आएगी वो आपको यहाँ पर लिखना है। सो सेकेंड एंट्री वी आर गोइंग टू राइट नाउ। वी कैन राइट द वर्ड कैश बैंक। कैश बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट क्लियर। रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट का मतलब आपको समझाया है मैंने, मतलब है डिस्काउंट। कैश क्यों डेबिट हुआ? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में जो भी अंदर आता है अकॉर्डिंग टू रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन व्हेन इट इज कमिंग इनसाइड यू आर सपोज टू डेबिट इट। रिबेट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि ये हमारा यानी कि ड्रॉवर का बिपिन का नुकसान हुआ। और नॉमिनल अकाउंट में लॉसेस वेयर वी आर राइटिंग, लॉसेस वी आर राइटिंग ऑन डेबिट साइड। रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। व्हाट वी आर सपोज टू क्रेडिट? वी आर सपोज टू क्रेडिट आर बिल रिसेबल अकाउंट। जो हमने बिल ड्रॉ करके दिया था, अब वो पेमेंट हो गया तो हम क्रेडिट में लिखेंगे टू बिल रिसेबल अकाउंट। ओके, अब
सबसे पहला काम जो हमको करना है वो हम रिबेट फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर चलो साइड में ही जगह है, वहां पर करते हैं हम। कितने का बिल है? 14,400 का है। हाउ मच रिबेट? 12%, सो 12 इंटू अपॉन 100 इंटू 1/12। ये 2 0 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, 12 और 12 भी कैंसिल हो गए, तो रिबेट कितना आया? 144। ओके, अब हम अमाउंट लिख लेते हैं। जहाँ पर हमने बिल रिसीवेबल लिखा वहाँ पर हम पूरा अमाउंट लिखेंगे 14,400। Where we have written rebate, there will write 144, और 14,400 में से 144 माइनस करने के बाद में हमारे पास बचे 14,256 दैट वी आर सपोज टू राइट इन कैश बैंक। बचा नरेशन, बीइंग बिल रिटायर्ड। दो ट्रांजेक्शन हो गए, दोनों को ध्यान से पढ़ना है और समझ के लेना है। अब हम थर्ड की तरफ जा रहे हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या दिया है? रेखा एक्सेप्टेंस। नेचुरली जब रेखा एक्सेप्ट कर रही है तो रेखा यहाँ पर फिर से ड्रॉई है। कितने का बिल है? 8,500 का। एंडोर्स in favor of Gayatri in full settlement of her account 8,650। एंडोर्स किया किसके नाम पर? गायत्री। तो गायत्री कौन है? एंडोर्सी। और ये जिसकी बुक में हम एंट्री कर रहे हैं बिपिन, ये कौन है यहाँ पर? एंडोर्सर। ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद में समझ में आया। रेखा ड्रॉई, बिपिन एंडोर्सर, गायत्री एंडोर्सी। What the drawer is doing, what Bipin is doing, instead of paying Gayatri in cash or by check, what he is doing, he is endorsing the bill। endorsing का मतलब है transfer of bill in the name of third person। तो यहाँ पर आपको किसकी जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है? They have told you in the books of drawer pass the journal entry regarding endorsement of bill। तो थर्ड एंट्री जो आएगी वो है रिगार्डिंग एंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो यहाँ पर हम नंबर 3 लिखेंगे। ड्रॉवर की बुक में बिल एंडोर्स करने की एंट्री लिखना है, और यहाँ पर जो रिसीवर है उसका नाम पहले आएगा। रिसीवर कौन है? गायत्री। गायत्रीज अकाउंट डेबिट। व्हाट वी आर गोइंग टू गिव हर? बिल रिसीवर। क्या ट्रांसफ़र किया हमने उसके नाम पर? बिल रिसीवर ट्रांसफ़र किया। ओके, अब गायत्री को पेमेंट कितना करना था? 8,650। बिल का अमाउंट कितना है? 8,500। दोनों में दिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू जर्नल एंट्री डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम अमाउंट शुड बी सेम, बट यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस है? 150 का डिफरेंस है। वो क्या होगा? वो हम एज्यूम करेंगे कि एंडोर्स ही ने एंडोर्सर को डिस्काउंट दिया है। सो विल राइट टू डिस्काउंट अकाउंट 150 रुपीज़। अब अगर हम देखेंगे तो दोनों साइड का अमाउंट सेम है। गायत्री क्यों डेबिट हुआ? पर्सनल अकाउंट रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। बिल रिसीवेबल क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि बाहर गया बिपिन के यहाँ से। डिस्काउंट क्यों क्रेडिट हुआ? 150 का बिपिन को गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। नॉमिनल अकाउंट गेन ऑलवेज हैज टू बी डेबिटेड। नाउ विल राइट नरेशन। बीइंग बिल एंडोर्स्ड। यहाँ तक समझ में आया? 4 जर्नल एंट्रीज हम कर चुके हैं, सॉरी 3 कर चुके हैं, 4th वन बची हुई है। 4th वन पढ़ के लेते हैं हम। ओके, अब 4th जर्नल एंट्री में आपको क्या दिया गया है? व्हाट इंफॉर्मेशन दे हैव गिवन यू इन द 4th वन, विल रीड इट। सोल्ड गुड्स टू विनायक। हु इज सेलिंग? नेचुरली बिपिन जिसकी बुक में एंट्री करनी है उसने क्या काम किया है? गुड्स सोल्ड किए हैं। किसको? विनायक को, सॉरी विनया, विनया को। और विनया यहाँ पर ड्रॉई है। विनया
यहाँ पर ड्रॉई है। कितने के गुड्स बेचे हैं? 20,000 के, एट द रेट ऑफ 8% टीडी। टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद में क्या लिखा है? रिसीव्ड हाफ अमाउंट immediately on 10% cash discount for the balance। जो बैलेंस था आधा पे किया उसने कैश में, आधा बच गया, उसके लिए विनया ने क्या किया है? बिल एक्सेप्ट किया है। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है? व्हाट वी आर सपोज टू डू, पहले जो पार्ट पेमेंट उसने किया है, आधा पेमेंट किया है, उसको रिसीव करना है, ड्रॉवर की बुक में उसकी एंट्री करनी है और बिल ड्रॉ करके देना है और सेल्स की एंट्री पास करनी है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। यू कैन डू इन 2 एंट्रीज, यू कैन डू इन 3 एंट्रीज, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हो। ओके, सबसे पहला काम जो हमको फाइंड आउट करना है वो है टीडी फाइंड आउट करते हैं पहले, क्योंकि हम एंट्री लिख सकते हैं फिर। तो टीडी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल अमाउंट कितना है? 20,000। रेड पेन से करती हूँ, आपको दिखाई देगा। 20,000 टोटल अमाउंट है। 8% टीडी दे हैव गिवन। व्हेन इट इज गिवन इन परसेंटेज यू आर सपोज टू राइट अपॉन 100। 8% के हिसाब से यहाँ पर आया है 1,600। दिस इज द ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। ओके, यहाँ से आप 1600 माइनस करोगे तो हमारा अमाउंट कितना आता है? अमाउंट इज कमिंग 18,400। इसके लिए आप जर्नल एंट्री कर सकते हो पहले इफ यू वांट, और यू कैन डू अ कंबाइंड एंट्री ऑल्सो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या लिखना है। अब ये 18,400 में से out of this 18,400 half he has paid in cash। आधा अमाउंट कैश में आया है, आधा उसके लिए बिल ड्रॉ करके लिया है। ओके, हाफ अमाउंट he has paid in cash and half amount bill we have drawn। इसको अगर हम हाफ ऑफ करेंगे तो इट विल कम 9,200 and here also it will come 9,200। आपको 2 एंट्री में करना है, आप 2 एंट्री में कर सकते हो। आपको कंबाइंड एंट्री करनी है, आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि मुझे कैश की एंट्री अलग से करनी चाहिए और इसकी एंट्री अलग से करनी चाहिए, आप वो भी कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब ये 4th वाले की एंट्री कर रहे हैं हम। व्हाट ड्रॉवर हैज रिसीव्ड? ही हैज रिसीव्ड कैश। ओके, so we'll write cash account debit। then जो नहीं मिला उसके लिए क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा, और क्रेडिट का नाम यहाँ पर क्या है? विनया। विनयाज अकाउंट डेबिट। जो कैश डिस्काउंट मिलने वाला है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, अब बचा हमारा अमाउंट। जहां पर सेल्स आएगा वहां पर पूरा आएगा 18,400। जहां पर विनाया का नाम आएगा वहां पर 9,200। अब हमें फाइंड आउट करना है कैश डिस्काउंट कितना मिला हमको। 9,200 दे हैव पेड। अब ऊपर जगह नहीं बची है, यहाँ पर मैं करके बताती हूँ। 9,200 हमने कैश में पे किया और इसके ऊपर 10% कैश डिस्काउंट मिला है। 10% व्हेन यू फाइंड आउट इट विल कम 920 रुपीज़। तो जहाँ पर आपने डिस्काउंट वर्ड यूज़ किया है वहाँ पर आप अमाउंट लिखोगे 920, और 9,200 में से 920 माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो यहाँ पर आएगा। अब अगर आप दोनों साइड का टोटल देखोगे तो 18,400, 18,400। ये एंट्री मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, अब हमने क्या काम किया है? वी हैव सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000।
पहला हमने 8% TD डिडक्ट किया, वो आया 1600, माइनस करने के बाद में दिस इज द टोटल सेल्स अमाउंट। ये जो है वो टोटल हमारी सेल्स अमाउंट है। ये 18,400 को हमने दो हिस्सों में बांट दिया है। हाफ ही हैज पेड इन कैश, और आधे के लिए उसने बिल एक्सेप्ट किया है। ये जो 9,200 कैश में दिया है, इसके ऊपर फिर से उसको 10% कैश डिस्काउंट मिला, और वो डिस्काउंट कितना आया 920। और आपको पता है कैश डिस्काउंट आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ता है। आप जर्नल एंट्री कैसे करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सा है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार वाला। उसके लिए तो उसका नाम लिखना पड़ेगा जिसने उधार लिया हुआ है। टू सेल्स अकाउंट, सो आवर जर्नल एंट्री विल कम कैश अकाउंट डेबिट, विनयास अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आएगा नीचे नरेशन, बीइंग गुड्स sold at the rate of 8% trade discount, half paid in cash and half is on credit। आधा पे किया है, आधा क्रेडिट पर है। अब एक एंट्री हमारी बची है, वो है बिल ड्रॉ करके देना। अब फोर्थ वाले की दो एंट्री हुई है, एक ये फोर्थ ट्रांजेक्शन के लिए, और दूसरी एंट्री हम करने वाले हैं वो है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। टू ड्रॉइस अकाउंट, और ड्रॉई का नाम यहाँ पर है विनयास अकाउंट, एंड अमाउंट विल कम 9,200, 9,200। being bill drawn। सम ध्यान से देखना है, ध्यान से समझ में लेना है। सॉल्व्ड सम है टेक्स्ट बुक का, फिर भी अच्छे से देखो, 2-3 बार व्यू करो लेक्चर को। टेक्स्ट बुक में भले ही सॉल्व है, आप बिना देखे नोटबुक में सॉल्व करो। सेकंड मेथड का फर्स्ट सम है। You have any doubt, you can ask me when I am taking lecture on Google Meet, okay? Go through the sum very nicely, understand it, do in your book, solve in your book. Have a nice day. Thank you.